डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डिजिटल प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करके पैसा अर्न कर सकते हैं। अब इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 पर, जहां पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई भी एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया है, कोई भी एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड किया है, तो कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी चीजों को समझा है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करना। अब मेनली डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए आपको एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहीं पर भी रिसर्च करिए कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया जाता है, मेनली आपको यही तरीका देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको ऐसे भी कुछ तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप मार्केट प्लेसेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। सो इस चीज को हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने कोई भी अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एन एग्जांपल आपने ऐसा कोई कोर्स बनाया है जिसमें आप खाना बनाना सिखा रहे हो, तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर कोर्स सेल होते हैं। इट मींस कोर्स का मार्केट प्लेस ऑलरेडी बना हुआ है। आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने कोर्स को लिस्ट करके वहां पर सेल्स लाना शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे में आपने मान लीजिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मार्केट में से कई सारे सॉफ्टवेयर के मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने सॉफ्टवेयर को सेल कर पाएंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इनिशियली ट्रैक्शन लेकर आना चाहते हैं, केवल टेस्टिंग करना चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो चलेगा या नहीं, सो ऐसे में आप मार्केट प्लेसेस पर जाकर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है सॉफ्टवेयर का, लेकिन आप मान लीजिए आपने कोई ई बुक बनाई है या कोई एक्सेल शीट बनाई है जिससे आप अपना बैलेंस शीट मैनेज कर पाओगे, तो ऐसी चीजों को आप ईटसी पर जाकर सेल कर सकते हो। बिकॉज ईटसी एक मार्केट प्लेसेस है जहां पर बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर विजिट करते हैं। आपको केवल अपनी कैटेगरी को बहुत ही अच्छे से चूज करना है। हालांकि ईटसी जो है वो पेड प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ पैसा वहां पर लिस्टिंग के लिए देना होता है। अगर आप ईटसी की लिस्टिंग को भी समझना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं इसमें डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जहां पर ऑलरेडी कस्टमर है, आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करके कुछ पैसा अर्न करना शुरू कर सकते हो। सो ये तो था ऐसा तरीका जिसमें आप ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट प्लेसेस पर जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट क्रिएट करके सेल्स लाना शुरू करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको रिक्वायरमेंट होगी एक होस्टिंग और एक डोमेन की। अब होस्टिंग के लिए आप लोग होस्टिंग को चूज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड विद दैट अगर आप 1 साल की होस्टिंग यहाँ पर खरीदते हो तो आपको डोमेन कंप्लीटली फ्री देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार जाकर लिंक पे क्लिक करें और चेकआउट जरूर करें। अब आपने एक होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लिया है, एंड जैसे ही आप होस्टिंग डोमेन परचेज करते हो, अब आपको एक रिक्वायरमेंट होगी लैंडिंग पेज की। सो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर वर्डप्रेस का यूज कर सकते हो। अब वर्डप्रेस का यूज करके लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। मैं कुछ बेस्ट कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है। सो वेबसाइट बेसिकली आपका प्रोडक्ट का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है। लैंडिंग पेज वो होता है जहां पर जाकर कस्टमर पेमेंट करेगा और सीधा अपना कोर्स डाउनलोड करेगा। मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा, अगर आप कोई फेसबुक पर टेस्टिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो आप सीधा लैंडिंग पेज भी रन कर सकते हो। आपको वेबसाइट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने लैंडिंग पेज को ही इतना अच्छा बनाएं, सारी डिटेल वहां पर शेयर करें और स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में जाकर आप बाय नाउ का बटन वहां पर ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आपको फ्यूचर में भी प्रोडक्ट सेलिंग कंटिन्यू रखना है, तो ऐसे में आप एक पर्सनलाइज्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड वेबसाइट के अंदर बाय नाउ वाले बटन पर आप लैंडिंग पेज का लिंक दे सकते हो। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है जिससे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर सकते हो। एंड इन सभी तरीकों को अगर आप बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप समझना चाहते हो किस तरीके से होस्टिंगर से कनेक्ट करके हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, कैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाले हैं। सो वो कोर्स ऑलमोस्ट शूट हो चुका है एंड कुछ ही दिनों में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। सो अगर आप सीरियसली इस बिजनेस में आना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम उस कोर्स को लॉन्च करें। एंड वो कोर्स हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है। वो क्या प्राइसिंग होने वाली है, कब लॉन्च होने वाला है, किस तरीके से आपके पास आएगा, उन सब पर हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। एंड आई होप आज की जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।